तीसरी रात को अधिक कष्ट नहीं हुआ। वर्षा नहीं हुई, आकाश साफ रहा। चांद की किरणें पर्वतों की बर्फीली चोटियों पर क्रीड़ा कर रही थी। उस रात मैं अकेले ही आसन पर बैठा और वहां से कुछ दूर दूसरे कमरे में किसी कारणवश दो पंडे ठहर गए थे। मैं उस एकांत में धुनी के पास बैठे बैठे उस महान गंभीर जल प्रवाह की ध्वनि के साथ अपने हृदय के ओम सुर को मिलाकर उस टूटी छत के भीतर से उस मनोहर दृश्य को देखता रहा। आहा, कितना सुंदर दृश्य था। देखकर मानो तृप्ति ही नहीं हो रही थी। सारी रात बैठकर मानो नशा जैसा हो गया था। केवल बीच बीच में धुनी को भी देख लेना पड़ता था। भूस्खलन के बीच सुबह के समय सो गया था। जब आंखें खुली तो देखा कि अनेक यात्री आए हैं और कोलाहल के साथ स्नान आदि कर रहे हैं। मैं भी स्नान करके गांव की ओर गया। हे भगवान, थोड़ी ही दूर चला था कि सहसा मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। एक पत्थर के नीचे आश्रय लिया। गड़गड़ की ध्वनि के साथ पहाड़ धंसने लगा। एक विशाल वृक्ष उखड़कर जिस पत्थर के नीचे मैंने आश्रय लिया था उस पर आ गिरा और बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े सनसन करते हुए मेरे पास से होकर जाने लगे। वहां से निकलकर भागने का भी उपाय नहीं था। मुझसे थोड़ी दूर एक अन्य बड़े पत्थर की आड़ में एक गृहस्थ और एक साधु ने भी आश्रय लिया था। वे लोग भाग जाइए कहकर चिल्ला रहे थे। मैं प्रतिक्षण पत्थरों से दबकर यमपुरी जाने की राह देख रहा था, लेकिन भोग अभी भी बाकी थे, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। अतः मेरा जरा भी अनिष्ट नहीं हुआ। प्राय 1.5 घंटे बाद आंधी और वर्षा थोड़ी देर के लिए बंद हुई। उन्होंने मुझे बुलाया और फिर हम लोग एक साथ गांव की ओर चल पड़े। रास्ता बड़ा भयंकर था, काफी खराब हो चुका था। इसीलिए हम लोग बड़े कष्ट के साथ शाम को गांव पहुंचे। जाकर देखा, उमेश अर्थात स्वामी ईशानंद, योगानंद और 3 गुरु भाई स्वामी विमलानंद, कैलाश मठ के कुमारानंद और भाई भूमानंद आदि अनेक लोग आए हैं। वे सभी खूब परिचित थे, अतः उनसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। भोजन करते करते रात हो गई। साधु हरिदास इन लोगों का संग पाकर तब भी वहीं ठहरे हुए थे। रात बड़े आनंद में बीती। स्वामी योगानंद का कीर्तन, स्वामी कुमारानंद का सुललित संस्कृत स्तोत्र पाठ और बीच बीच में विविध प्रकार की चर्चाओं तथा तरह तरह के अनुभवों की बात से बड़ी स्फूर्ति मिली। अगले दिन वे लोग यमुनोत्री गए और मैं उत्तरकाशी की ओर रवाना हुआ। सबकी इच्छा थी कि उनके लौटने पर हम उन्हीं के साथ जाएं, परंतु मुझे एकाकी चलना ही अच्छा लग रहा था, अतः मैं अकेला ही चल पड़ा। केवल थोड़ी दूर तक साधु हरिदास मेरे साथ थे। मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ और मुझ में तेज चलने के लिए शक्ति भी नहीं थी, जबकि उनकी गति बड़ी तेज थी और वे भी अपने भाव में अकेले ही रहना चाहते थे, इसीलिए वे आगे निकल गए। मैं प्रकृति के सौंदर्य का उपभोग करता हुआ धीरे धीरे चलने लगा। रास्ता पकड़कर चला। दोपहर को रास्ते के किनारे एक गांव मिला। उसमें माधुकरी करने गया। वहां रोटी तो नहीं मिली, बल्कि सबने जौ का आटा दिया, जिसमें अधिकांश भूसी से युक्त था। शाम को एक चट्टी में पहुंचकर देखा, वहां बहुत से लोग एकत्र हैं। मुझे आटा गुड़ देने वाले मारवाड़ी भाई तथा उनकी माँ भी मिली। अस्वस्थ होने के कारण वे लोग 3 दिनों से वहीं थे। मुझे देखकर वे प्रसन्न हुए। वे भोजन पका रहे थे। मैंने भी टिक्के बना देने के लिए अपना आटा उन्हें दे दिया। मारवाड़ी माँ ने कहा, इससे रोटियां कैसे बनेंगी? इसे छान कर लाओ, इसमें तो केवल भूसी ही भूसी है। मैंने कहा, इस समय रात के 10 बजे चलनी मांगने से भला कौन देगा? फिर छानने से आटा भी कम हो जाएगा और मैं सारे दिन का भूखा हूँ। इसी का बना दीजिए और खूब अच्छी तरह सेकिए, ताकि भूसिया भूनकर खाने लायक हो जाए। उनके पास भी आटा नहीं था। खूब गूंथकर उसके 4 टिक्के बना दिए, परंतु चटनी के साथ खाते समय देखा कि जौ की भूसिया वैसी की वैसी ही थी।
खाते समय गले में अटक गई, उन्हें पानी की सहायता से पेट में उतारना पड़ा। भूख देवता तो बिना कुछ पाए संतुष्ट होने वाले नहीं थे, अतः इसी प्रकार उनकी पूजा हुई। खाने में बेहद तकलीफ हुई। वहाँ माँ बार बार कह रही थी, बड़ी तकलीफ हो रही है ना। मैं मन ही मन सोचने लगा, पेट दियो सो पाप दियो है। उसी चट्टी में मेवाड़ की 2 सन्यासिनियां भी थी। वे मेरी हालत देख सुनकर मन ही मन बड़ी दुखी हुई थी। सवेरे उन्होंने कहा, अगली चट्टी पर जो 7-8 मील दूर थी, आप हमसे भिक्षा ग्रहण करें। वहां पहुंचकर देखा कि वे प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत सा गरम गरम हलवा खाने को दिया और बोली, खाइए, गले का घाव ठीक हो जाएगा। सचमुच उसे खाने में कोई कष्ट नहीं हुआ और घाव भी ठीक हो गया। धन्य है मातृ हृदय। अगले दिन फिर उन योगी के गांव में गया। उन लोगों ने बड़े प्रेम से भिक्षा दी। तीसरे दिन रास्ते के एक गांव में भिक्षा करने गया। प्रत्येक घर से मुझे बुला बुलाकर भिक्षा दी गई। आहा, उन लोगों का कितना सुंदर भाव था। वहां पहले एक सन्यासी रहते थे और उसी गांव में माधुकरी करते थे, इसलिए इनका ऐसा भाव है। उत्तरकाशी वहां से लगभग 1.5 मील के करीब है। यह सुनकर भोजन किए बिना ही मैं वहां के लिए चल पड़ा। बाबा काली कमली वाले की धर्मशाला के पहुंचते ही देखा, बाहर के एक कमरे में साधु हरिदास बैठे हैं। दोनों ने वहीं से भिक्षा लेकर उसे ग्रहण किया। उनके साथ एक रात बिताने के बाद वहां से कुछ दूर गंगा के उस पार स्थित एक शिव मंदिर के बरामदे में मेरा कुछ दिन रहने का सौभाग्य हुआ था। लेकिन बाद में भिक्षा की तकलीफ होने लगी। वहां उस समय अनेक सन्यासी थे और प्राय सभी उन निर्धन पहाड़ियों के यहाँ माधुकरी करते थे। वहां काली कमली वालों के सत्र का उन दिनों ऐसा नियम था कि वहां सिर्फ 3 दिन ही भिक्षा ली जा सकती थी। जो उससे अधिक दिन भिक्षा पाना चाहते, उन्हें विशेष आदेश मंगवाना पड़ता था या व्यवस्थापक महोदय से प्रार्थना करनी पड़ती थी। गंगोत्री निवास, दोनों ही बातें मेरे लिए असंभव थी, अतः मैंने गंगोत्री जाने का निश्चय किया। कुछ दिन बाद निकल पड़ा। हर जगह रहने और भिक्षा करने की सुविधा है या नहीं देखते हुए चला, परंतु जहाँ रहने की सुविधा होती वहाँ भिक्षा की सुविधा नहीं होती, और यदि भिक्षा मिलती तो रहने की सुविधा नहीं होती। इस प्रकार घूमते घूमते गंगोत्री जा पहुँचा। देखा, वहाँ के सत्र में अरुणाचल आश्रम के ठाकुर दयानंद के एक शिष्य विराजमान थे। मैनेजर ने उनके पास ही मेरे आसन की व्यवस्था कर दी। बीच में एक छोटी सी धूनी थी, बहुत अच्छा लगा। गंगोत्री का रास्ता बीच में थोड़ा कठिन होने पर भी यमुनोत्री के जैसा कठिन नहीं है। अब सुनता हूँ कि यमुनोत्री का रास्ता काफी अच्छा हो गया है। गंगोत्री का दृश्य सुंदर ही नहीं, अति सुंदर था, परंतु हिमाच्छादित पर्वत थोड़ी दूर थे और पास में भोजपत्र के वृक्ष थे, जिनकी छाल को लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरे प्रकार के काफी वृक्ष थे। इस दृश्य की मोहकता कुछ भिन्न प्रकार की है। ग्रीष्म ऋतु होने के कारण सारे वृक्ष पत्तों से भरे हुए थे। बहुत से वृक्ष में फूल भी लगे हुए थे। उनका सुगंध बड़ा ही अद्भुत था। हिमालय के इस अंचल में मानो बसंत की लीला चल रही थी। गोमुख, जहाँ गंगा जी कैलाश से धरती पर उतरती है, वो यहाँ से और भी 18 मील दूर है और रास्ता भी बड़ा खराब है, परंतु भूटिया लोगों की सहायता से बड़े कष्ट पूर्वक वहां पहुंचा जा सकता है। पैसे तथा उपयुक्त कपड़े न होने के कारण जाने का साहस नहीं हुआ। मैनेजर ने बताया, जाने में 3 दिन और आने में भी उतना ही समय लगता है। साथ में आग के लिए लकड़ी और खाद्य सामग्री ले जानी पड़ती है। रास्ता बड़ा खराब है और स्थान अति भयंकर है। शायद इसीलिए उत्तराखंड महात्म्य में लिखा है, माँ को नग्नावस्था में नहीं देखना चाहिए। यमुनोत्री के विषय में ऐसी मनाही नहीं की गई है। एक बात और, आते समय रास्ते में मेरा दंड खो गया था। गंगोत्री के पास भाई भूमानंद से मुलाकात हुई थी। वे अपना दंड मुझे दे गए थे। उस पहाड़ी देश में यह भी कोई कम त्याग नहीं था। 3-4 दिन बाद मैं पास की एक गुफा में रहने गया।
लेकिन 2 रात निवास करने के बाद ही मुझे गठिया रोग ने पकड़ लिया। आग नहीं थी। कुमारानंद स्वामी एक अन्य अच्छी गुफा में थे। उनके पास सभी प्रकार की व्यवस्था थी। फिर मैनेजर के अनुरोध पर मैं उनके सत्र में ही लौट गया और कुछ दिन वहीं बिताया।